वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विपिन शर्मा जी। विपिन जी, सबसे पहले मैं सर आपसे जब भी बात करता हूं तो मैं पत्रकार कम, पहले जब इस तरीके से पॉलिटिकल इश्यूज में तो मैं आपसे एक पत्रकार के तौर पर आपकी प्रतिक्रिया समझता हूं, लेकिन जब कोर इश्यूज होते हैं जिससे एक आम आदमी सफर करता है, उसमें पत्रकार से पहले एक नागरिक, आप किसी भी पेशे में हो, उसकी जो सोच है, उसका जो फीडबैक है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सरकार ने आज कुछ फैसले किए हैं, उस पर कमेंट तो मैं आपका चाहूंगा ही। और एक जो मेरा मूल प्रश्न है, जो यथावत है, कि कागजों पर हर सरकार बहुत बेहतरीन कार्यक्रम बनाती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो फिर स्थिति खराब होती है और नतीजा हमें साल 2 साल में नजर आता है कि वही ढाक के 3 पात। निश्चित बात है, आपने बखूबी देखिए ये शुरुआत करी है। और एक अगर हम नागरिक के दृष्टिकोण से देखें, पत्रकार से पहले नागरिक हम लोग हैं और दिल्ली वासी हैं, तो यहां पर देखिए कई पहलू हैं कि कोई भी सरकारों में हर एक चर्चा में इस बात का उल्लेख करता हूं, कांग्रेस की सरकार रही हो, आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो, अब भाजपा की सरकार 27 साल बाद, मंशा अच्छी होती है। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनकी छवि धूमिल हो या गलत संदेश जाए या एक आम आदमी जो वोटर है उसका भरोसा टूटे। वो चाहते हैं कुछ अच्छे काम करें, लेकिन जो आंकलन करके पाया गया है, निष्कर्ष निकला है कि आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो ये बड़े विश्वास से मैं बात बोल रहा हूं, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रह जाती है, जिसके कारण मन मुताबिक परिणाम नहीं आते और फलस्वरूप कि हताश महसूस करता है एक आम आदमी वोटर। तो यहां पर जो एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन प्लान बनाया है 2025 का, ये इसमें बहुत जोश नजर आ रहा है और आशावादी होना चाहिए। जोश की भी आवश्यकता है, लेकिन यहां पर कई पहलुओं को मैं संक्षेप में उजागर करूंगा। देखिए, आप मिस स्प्रेस की बात करते हैं, स्मॉग गन्स की बात करते हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स की बात करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल रेन, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से IIT से आपने टेक्नो एक्सपर्ट्स ले लिए, बहुत अच्छी बात है। आपको जो जिस क्षेत्र के भी एक्सपर्ट्स हैं उनको आपको जोड़ना पड़ेगा, तभी आप परिणाम निकाल पाएंगे। लेकिन यहां पर समस्या यह है कि वायु प्रदूषण, अच्छी बात है कि आपकी सोच एक दिशा में गई है कि पहले वायु प्रदूषण को लेकर युद्ध स्तर में हम मैदान में उतरे, क्योंकि यहां पर अगर एक वायु प्रदूषण वो समस्या बनी रहेगी तो आप खुद समझ सकते हैं कितना गंभीर ये मुद्दा है, कितना ज्वलंत मुद्दा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर वो उसका जो एक निर्धारित उसकी जो रेशियो है उसको अगर ये पार कर जाता है तो कितना एक खतरा है एक आम आदमी के लिए। पहले भी हमने देखा जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई और वहां पर प्राण वायु को लेकर हाहाकार मच गया था। तो इसका मतलब है यहां पर है कि आपको एक तरफ कोरोना भी अपना दस्तक दे रहा है, उसका जो प्रकोप है वो भी खत्म नहीं हुआ है यहां पर, कि हम लोग पहले तो हम पे एक लहर के बाद फिर थोड़े शांति से बैठ गए थे, लगातार नहीं होगा, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई 2022 में। तो यहां पर अभी हमारे को सचेत रहने की आवश्यकता है। अच्छी बात है, एक सोच गई है, लेकिन इसमें कई पहलुओं को यह उजागर करना पड़ेगा कि जो आपकी टीम बनी है उनको आपको ये एक समय सीमा बांधनी पड़ेगी कि इतने समय तक आप ये रिजल्ट्स निकालें। आप ट्री प्लांटेशन की बात करते हैं, एक दौर था जब चिपको मूवमेंट, एक क्रांति आई थी पूरे हिंदुस्तान में कि ताकि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही थी कि यहां पर लोगों में जन जागृति पैदा कराया जाए। अब तो आपके पास व्हाट्सएप का माध्यम है, सोशल मीडिया है, वहां पर आपको जन जागृति लानी पड़ेगी, जन चेतना पैदा करनी पड़ेगी और भागीदारी। आज मैं उस बात का जिक्र करना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, देखिए मैं अक्सर शीला दीक्षित जी से मिला करता था और आज भी दिल्ली कैबिनेट के मंत्रियों से मुझे मिलने का एक अवसर मिला कि किसी कार्यक्रम में, तो मैं बातचीत कर रहा था। लेकिन एक जरूरी बात है, भागीदारी की जो क्रांति शीला दीक्षित जी की सरकार लेके आई थी, अभूतपूर्व, जहां पर RWS को साथ में जोड़ा था डे टू डे वर्किंग में, तो यहां पर आपको RWS को भी जोड़ना पड़ेगा, अपने जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने क्षेत्रों के, उनको आपको जोड़ना पड़ेगा और साथ में ठीक है सर, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उनकी आपको सजेशंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या एकाएक नहीं खत्म होने वाली। नहीं, बिल्कुल को छोड़ दीजिए उसके अलावा, लेकिन मैं एक बात बस संक्षेप में बोलूंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में एक अच्छी बात जरूरी है, जो दृश्य देखने को मिलते थे, आप सड़कों पे जाते थे, जो वाटर स्प्रिंकलर्स चल रहे होते थे, अच्छी बात है ये। देखिए, जो भी कार्य किसी भी सरकार ने अच्छे करे हो उसकी सराहना भी बनती है और उससे प्रेरणा लेके उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है सर, ये